कुछ सुना तो जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, भगवत गीता के भगवत गीता से है ये। हाँ। जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ, देखिए तो ये कौन से अध्याय से है? छठे अध्याय से। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। इंग्लिश में, those who have control and regular in their eating habits, sleeping habits, और ये सब और क्या फिर। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। सो बाय प्रैक्टिस, when is able to control his mind, the senses, and be free from the worldly desires, then he is called। ये समझ गया, आ गया ना? सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, समाधि को ही सिद्धि बोलते हैं। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। ये गुरुदेव ने भी बहुत बार बोला है। इसलिए हमको ना अभ्यास हम छोड़ नहीं सकते। वी कैन नॉट ड्रॉप द प्रैक्टिस बाय getting into that state again and again. What happens is it becomes automatically, it happens। इस सिद्धि की विशेषता है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। सो मीनिंग इज ओनली दिस स्टेट, that is the state of samadhi, anyone can see oneself free from all the mental conditioning and tendencies। अदरवाइज जब भी हम अपने आप को देखते हैं ना, वेन एवर वी लुक एट आवर सेल्फ, देर इज सम फिल्म, सम कवरिंग ओवर आवर आईज। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में रहता है। इन दैट स्टेट इवन द सेंसेस बिकम डिवाइन। ये तो पता है जिसने भी संयम किया है ना। सो दैट then the senses bring that kind of joy which is divine actually। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। And that kind of existence is never away from the truth। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। Once you have tasted that state, you realize there is nothing else to experience। और साथ ही साथ बोलते हैं, ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी
विचलित नहीं होता. वी बिकम सो स्ट्रांग एंड स्टेबल दैट एनीथिंग दैट हैपन्स अराउंड अस विल नॉट बी एबल टू शेक अस. यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है. एंड इट इज हियर where there is actually freedom from all the मिजरी. मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो. दो चीजें. एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? संकल्प. अगर ध्यान दिया हो, संयम के टू के बाद गुरुदेव ने बोला संकल्प से, और समाधि से संयम टू का जो है सूत्र वो सिद्ध होता है. श्रद्धा के साथ, ये तो कल हमने बात किया ही था. और पथ से विचलित नहीं हो. कुछ मिला नहीं मिला, कुछ आया कुछ गया, पाथ को नहीं छोड़ना है. उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का निरावाद निरपवाद रूप से त्याग दे, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे. टू कंट्रोल द सेंसेस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू ड्रॉप ऑल द डिजायर्स. ये भी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ना. होप्स एंड डिजायर्स. आई मीन, अगेन, होप के बारे में कंफ्यूज नहीं करना. जब मन दुखी होता है, परेशान होता है, तो होप, आशा जो है बहुत बड़ी चीज है. और मैच्योरिटी में होप एंड डिजायर दोनों एक ही चीज है, आशा और इच्छा. जब आशाओं को इच्छाओं को छोड़ते हैं, तब इंद्रियों को वश करने में बहुत आसानी होती है. धीरे धीरे, क्रमशः, पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए. जो वशिष्ठ भी में बनी मुनि भी बार बार बोल रहे हैं, क्या? सेल्फ नॉलेज और रेस्ट इन द सेल्फ. रेस्ट इन द सेल्फ बहुत क्लियर है. सेल्फ नॉलेज, बार बार राम जी को बोल रहे हैं सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, अक्वायर द सेल्फ नॉलेज. सेल्फ नॉलेज मतलब स्वयं के असीम अस्तित्व के प्रति सजग होना. बिकमिंग अवेयर ऑफ द इन्फानाइट नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ. मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए. वेरी सिंपल. माइंड बाय नेचर विल गो हियर एंड देयर. The practitioner has to control it and bring it back again and again. ये तो इसमें भी है ना, योग सूत्र में भी. जिस योगी का मन मुझ में स्थिर होता रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है. वह रजोगुण से परे हो जाता है. वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है. ये जो लाइन है ना, वर्ड गुणात्मक एकता को समझता है. इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है. एक तो ये क्या, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर होता है, तो मन अनंत में जब स्थिर है, सेल्फ में स्टेबल है. when the mind is stabilized in the self, उसको फिर सारे सुख की प्राप्ति होती है. रजोगुण से परे हो जाता है, रेस्टलेसनेस समाप्त हो जाता है, और वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है. हम ईश्वर के साथ शारीरिक रूप से एक नहीं हो सकते. शरीर अलग है, हमने इस पर बहुत बार बात किया है. फिजिकल मर्ज का बात नहीं है. इट इज अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ऑलरेडी वन, नॉट फिजिकली. फिजिकल एग्जिस्टेंस तो अलग अलग दिखेगा ही, द्वैत का भाव रहेगा.
पर वहां पर दोनों एक ही हैं, सातवें स्तर पर। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगे रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। By practicing such consistently, regularly, a person who controls his senses and mind becomes free of all the worldly misery, worldly pain, and then is stabilized in the, क्या बोलेंगे फिर उसको, डिवाइन लव एंड डिवाइन हैप्पीनेस। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जो गुरुदेव बोलते हैं ना, एक में सबको देखो, सबको एक में देखो। सुना है ना? ये हमने सुना है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि क्या था, किसी को याद है? कल पढ़ा था, क्या था? जल्दी। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। योग वशिष्ठ में कैसे बोला था इसको? सब सब कुछ परम ब्रह्म। हाँ, इस सृष्टि में जो कुछ भी है एक ही है, अनंत। जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। When we become like that, when in our vision there is only one truth, one existence, only divine exists, but that consciousness is always with me. I'm always with that. जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। सेवा पर एक बार हमने बहुत बात किया था गीता के संदर्भ में, किसी को अगर याद है तो। और यहाँ पर अब अर्जुन बोलते हैं कि आप इतना सब कुछ बता तो रहे हैं, पर इस सब को सुन के मुझे भय लग रहा है कि मैं ऐसा करने भी सकूंगा या नहीं सकूंगा, मेरे से होगा भी कि नहीं होगा। अगर हो गया और मैं फिसल गया तो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। प्रैक्टिस रेगुलर, कंसिस्टेंट एंड डिस्पैशन। वैराग्य से और अभ्यास में निरंतरता हो तो ये संभव है। ये बार बार बोला गया है, ये ध्यान रखना है। उपयुक्त अभ्यास द्वारा।
जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है। ऐसा मेरा मत है। ये कृष्ण जी बोल रहे हैं। बार बार दो तीन चीजों की बात आ रही है। एक तो अभ्यास, उपयुक्त अध्यास मतलब जो तुमको, जो हमको गुरु से मिला है। वैराग्य और मन पर नियंत्रण। इसलिए मुझे लगा आज इसको गीता के संदर्भ में भी बात कर लेना चाहिए। बाद में तो जो वचन दिया है कि अगर टूट भी जाओगे तो तुम्हारा जन्म योगी के घर में होगा। हो गया। ये क्लियर हुआ ना? बार बार दो तीन चीजें। इसीलिए आजकल मैं भी अभ्यास पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ। हम छोड़ नहीं सकते हमने जो सीखा है, व्हाट वी हैव लर्नड। कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, कंडीशन है तो बात अलग है, कोई बात नहीं है। लेकिन वैराग्य और मन पर नियंत्रण ये तो कर ही सकते हैं। अभ्यास से और आसान है कर पाना, बिना अभ्यास के और मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन मनोवृत्ति, मन का एटीट्यूड कैसा हो, ये तो हो ही सकता है। ठीक। किसी को कुछ बोलना है? आज के लिए तो इतना काफी है। हम्म। क्या? कुछ नहीं। तो फिर क्या, सोनी पड़ेगी? हम्म। पढ़ो। दो पेज पढ़ लो, फिर ध्यान कर लेंगे। एक सेकंड। हाँ। इसको भी, इसको भी। हाँ बोलो ना। तो अभी जी जैसे ना कि जैसे कि लाइक स्टिल इट्स मच बेटर बट स्टिल समटाइम्स यू वांट फ्यू थिंग्स टू हैपन एंड you don't want few things not to happen like trying to control करेक्ट ताकि करेक्ट सेफ करेक्ट। हम सेफ फील करें हाँ फैमिली के लिए या तो वो चीज नहीं जा रही है। इट्स ओके। हाँ साधना नहीं छोड़ना है। ठीक है। माइंड एक तो हमको ना ये समझ में आया कि कैसा होना चाहिए, किस क्या ध्यान रखना है, वो अवेयरनेस काफी है। उसके हम्म, बाद कोई एक साधन होना चाहिए। साधन जिस, जैसे खाना बनाने का रेसिपी पता है, हम्म, हम्म, इंग्रेडिएंट्स पता है। अब अगर आग ही नहीं है, बर्तन ही नहीं है, तो खाना कैसे बनाएंगे हम? हम्म, नाउ यू नो द रेसिपी, यू हैव द इंग्रेडिएंट्स। जी साधना वो अग्नि है या बर्तन है, जो भी है, जिससे तुम उसको बना सकती हो। दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है हम्म, ना? तो करते रहना, और बीच बीच में जाके साइलेंस प्रोग्राम हम सबको इसीलिए भी करते रहना हम्म, चाहिए। हम्म, हाँ वो बहुत टाइम क्या? हो गया। कोई बात नहीं, कर लो।
कभी साइलेंस कर लिया, कभी कोई बात नहीं, तुम स्पेसिफिकली तुम्हारी बात केवल नहीं है, सबकी। साइलेंस कर लिया, कभी ब्लेसिंग कर लिया, कभी कोई और कोर्स कर लिया, डीएसएन रिपीट कर लिया, कुछ तो इस तरह से करते रहना है। और फिर ये भी बात होती है, अभी तो फॉर्चुनेटली हम सब लोग कोरोना से निकल के आए हैं, तो साथ मिलके बैठ के 20 लोग, 40, 50, 60 लोग जब ऐसे करते हैं ना, तो उसका भी एक अलग प्रभाव होता है। क्योंकि ऑनलाइन होके कनेक्शन फील कर पाना ये बहुत आसान नहीं होता। तो जब तक ये सुविधा प्राप्त है, उसका उसको यूज करते रहना चाहिए। और ऐसे ऑनलाइन भी कनेक्टेड फील कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देन तो ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो इज गुड एनफ, वेरी गुड। पॉइंट बस इतना है कि हमको करते रहना है। जब हमको ये बात समझ में आती है कि ये करना है, और ये पूरी तरह हमारा लक्ष्य अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब है हम जो कर रहे हैं उसमें हमको रुकना नहीं है, और कुछ न कुछ सहायता हमको लेते रहना है। इसीलिए एक श्लोक के अर्थ में था ना, पथ से विचलित नहीं होना है। एक तो अपना व्यक्तिगत अभ्यास, साथ में जा जाके बार बार। और सबसे बड़ी बात, हमको अभी भी ये बहुत बड़ा अवसर प्राप्त है कि गुरुदेव के फिजिकल प्रेजेंस में हम जाके सत्संग में बैठ सकते हैं। बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। 2 दिन 3 दिन जब गुरुदेव हैं, हमको पता है गुरुदेव हैं तो सत्संग में तो आएंगे ही आएंगे, तो हर दिन जाके सत्संग में बैठ गए, उससे भी बहुत सारा चमत्कार होता है। क्यों? पहले भी बोला है, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, गुरु से ही ज्ञान है, गुरु से ही साधना है, गुरु से ही सब कुछ है। तो जो स्रोत है उन्हीं के पास बैठ गए तो बाकी तो सब हो ही जाएगा। मेक सेंस ना? बात ठीक लगती है ना? इसलिए भी ये नहीं भूलना है कि साधना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कभी घर में बहुत फंस गए, होता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, नहीं जा पाते, फिर समय निकाल के प्रयास करके प्रार्थना करके पहुंच जाना है फिर से। ठीक है ना? गुड। ये मैंने आज कहाँ से पढ़ा, ये मराठियों को तुरंत कैच कर जाएगा। ज्ञानेश्वरी का अनुवाद है। मराठियों को पता है ज्ञानेश्वरी क्या है। तो आज सुबह सुबह उठ के यही पढ़ रहा था मैं। बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं कहाँ, घर में तो रखा हुआ काफी समय से था। इस बार कोई बुक लाने का नहीं सोचा मैंने, एक यही बुक उठा के लेके आया। इसलिए समय का भी ना अपना खेल होता है। तो और क्या। हमें ये अनेक जन्मों के बाद ये जन्म मिला है, गुरु का सानिध्य और हाँ, ये जन्म बहुत सुंदर इसलिए है क्योंकि गुरु है। स्वामी जी, वो मैंने ऑब्जर्व किया जो आपने बोला ना कि गुरुजी के सत्संग में जाके बैठ जाओ, इमीडिएट समथिंग इज लाइक बॉदरिंग यू एंड दैट इमीडिएट रिलीफ, जैसे कि समथिंग इज जस्ट वॉश्ड अवे। इट्स जस्ट मिराकुलस। हम्म, वेरी ट्रू।
पर हमेशा ना उसको नहीं देखने की कोशिश करना, कुछ होता है वो तो होता ही है। पर उतने छोटे छोटे चीजों पे मन नहीं टिकाना है। दिखता है बहुत अच्छी चीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्रोत? संध्या, क्या लिखा? मैंने अभी बोला क्या है सर? हाँ, आपने कहा था। क्या? हम्म। पूरी पंक्ति बताओ। I forgot now. Does anyone, is Sudhaji here? She can maybe remember. एनीबडी एल्स रिमेम्बर स्रोत? गुरु ही सबका स्रोत है, ऐसा बोला है। हाँ, स्रोत, स्रोत। अपने स्रोत में जाके गुरु, खोल। गुरु इज द सोर्स, ओह, सोर्स ऑफ ओके। नॉलेज। Okay. साधना सब गुरु से है, करेक्ट। Much. Thank you so much. हम्म। हाँ, स्रोत उसमें बोला था मैंने, राइट। इसीलिए कहते हैं ना कि जीवन भी ईश्वर से मिला, परिवार भी ईश्वर से मिला, नौकरी मिला, व्यापार है तो भी ईश्वर का दिया हुआ। तो हम स्रोत को फिर नहीं भूलते। नहीं तो क्या है, हम सोर्स को भूल जाते हैं और सारी चीज का क्रेडिट अपने ऊपर लेने लगते हैं कि हमने मेहनत किया इसीलिए जॉब लग गया। हमने बहुत मेहनत की, देखो आज हमने बाल बच्चों को कितने अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर दिया। एक दिन बाल बच्चा कुछ बोल देता है, सारा भ्रम उसी दिन इतने जोर से टूटता है कि लगता है जीवन भर अब दर्द में ही रहेंगे। क्यों अपने ऊपर लेना? इसीलिए राम जी को क्या बोला वशिष्ठ मुनि ने, जब करने वाला एक ही है तो तुम बोझ क्यों लेते हो? तो बोझ किसने लिया? हमने लिया है। तो हम बोझ ले रहे हैं तो उसका भार भी हम ही को उठाना पड़ेगा फिर। इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने बोला करने वाला एक ही है, अपने ऊपर बोझ नहीं लो। लेकिन कर्म छोड़ने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एकदम ना आज सारी बात एक में सुन, आज जो भी बात याद रहे ना रहे, ये याद रख के सोना है। रात्रि तो आपकी हो ही गई जो भारत में है, कि जो सोर्स है उसको नहीं छोड़ना है। सोर्स ही सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपने ऊपर नहीं लेना है चीजों को, नहीं तो फिर कल गिरेंगे, बहुत जोर से भार उठाना पड़ेगा फिर। हाँ सोनी। वही कल पढ़े थे ना स्वामी जी, जो करते भी नहीं है तो भी अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो हम्म। फिर फिर कर्तापन आ ही गया, करेक्ट। कर्ता बनेंगे। ये भाव समझ में आया ना? पहले कैसा था भारत में, सब जो दिया, आज खाना मिल गया तो खाना भी खाने के पहले चढ़ा दिया कि देखो तुमने दिया है, तुमको याद करके हम इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। हर पल हर क्षण जीवन में सब कुछ। अच्छा, मैं एक पढ़ के सुनाता हूँ। जो संत ज्ञानेश्वर थे ना, उनके पिता ने एक समय संन्यास ले लिया था। और उनके गुरु गुरु एक बार यात्रा पर थे, और यात्रा करते करते उनकी पत्नी से मिले। तो पत्नी की सेवा से बड़े खुश होकर उन्होंने बोला पुत्रवती का आशीर्वाद दिया, तो रोने लग गई। पति तो चले गए संन्यास लेके। तो उन्होंने बताया तो तुरंत समझ गए कि ये वही है। उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं कि देख लिए फोटो मिला लिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने फिर वापस उसको भेजा, तो समाज ने इनका बहिष्कार कर दिया। बहुत संघर्ष में थे, जबकि बहुत, तो बाद में भी ना बहुत संघर्ष हुआ। पर मैं जो, जब इतने कठिन समय से गुजर रहे थे ना, तो ऐसा लिखा है कि उन्होंने इसको भी प्रसाद माना।
नहीं तो मैंने मार्क किया था। अभी नहीं दिख रहा। ये ध्यान रखना है, ये कोई हमने भी इस पे बहुत बार चर्चा की है, तो कोई पहली बार ऐसी बात नहीं हो रही है। जो सही मानसिकता है, जो मनोभाव है, वो ये है कि जो जीवन में कठिन से, मतलब गांव के बाहर इनको छोटी सी जगह झोपड़ी में रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अपना ये माना, ईश्वर का प्रसाद माना। गांव के बाहर एक कुटी बनाकर 12 वर्ष इन्होंने परिश्रम और कष्ट में बिताए। ठीक ना? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के बारे में ना बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। ये बहुत अच्छा लगेगा। उनके जीवन वृत्ति का अवलोकन करने पर इस तरह के कुछ अन्य भी चमत्कार के प्रसंग मिल सकते हैं। गुरुदेव के भी लाइफ को देखेंगे ना, तो बहुत सारे मिराकल गुरुदेव के आसपास होते हैं, दिस वी कैन फाउंड, परंतु उसका उल्लेख बहुत आवश्यक नहीं है। ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं होता। ये ना हमको याद रखना है। Such kind of great souls don't come for some small or big miracles. Miracles always happen around them. अपितु वे लोक कल्याण और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही अवतरित होते हैं। They are here just for the upliftment of the human society and the freedom of every individual. इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, ना अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा बची रहती। There is no personal agenda and no desire. तो हम गुरु के पास जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, हमको इच्छा होती है चमत्कार हो जाए, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। और उनका जन्म केवल ये सब चमत्कार वगैरह के लिए नहीं है। दिस वी नीड टू रिमेम्बर। चमत्कार के भी आगे जो है ना, वो हमारा फ्रीडम है, हमारी मुक्ति है, वो उसके लिए आए हैं। हम उनको चमत्कारों में अटकाते हैं तो हमारे जीवन में केवल चमत्कार ही हमको दिखता है, मुक्ति नहीं होता। चमत्कार आज होगा, फिर वो समाप्त हो जाएगा। मुक्ति होगी तो मुक्ति हमेशा के लिए होगी। ठीक है।